प्रकृति में भविष्य या भूतकाल होता नहीं है। जो भी घटित होता है वो वर्तमान में ही होता है। प्रकृति में तीनों काल एक साथ होते हैं। वह एक साथ ही जन्म, विकास, मृत्यु होती है। यह ऐसे ही है जैसे बहुत सी चीज़ें एक साथ एक ही टेबल पर रोटेट हो रही हों। भूत, भविष्य, वर्तमान जैसी कोई चीज़ नहीं है। तीनों काल एक साथ होने के कारण ही हम इसको समझ नहीं पाते हैं। इसको समझने के लिए हम किसी के जीवन के शारीरिक अध्ययन को देख सकते हैं। जैसे शरीर में एक कोशिका का जन्म होता है, उसी समय एक कोशिका का अंत हो चुका होता है। और जब एक कोशिका का जन्म और अंत हो रहा होता है, उस दौरान जिसका जन्म हुआ है वो भविष्य की तरफ अग्रसर होती है, लेकिन वो भविष्य में पहुंचती नहीं है। इसलिए इस प्रकृति में जो वर्तमान में अवस्थित है वही क्रियान्वित है, वही चलता रहता है। ना भविष्य में कुछ होगा, ना भूत में कुछ हुआ है। यह एक निरंतर गति से चल रही हुई चीज़ें हैं जो एक सर्किल में, जैसे किसी चीज़ को बांध के एक सर्किल में हम घुमाते रहते हैं तो कहीं जाती नहीं है, कहीं उसका भूत नहीं होता है, कहीं उसका भविष्य नहीं होता है। वो एक सर्किल में रोटेट होती रहती है। वैसे ही यह प्रकृति इस जीवन को रोटेट करती रहती है। मनुष्य अपनी बुद्धि में समझने के लिए यह अनुमान करता है कि जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसको समझने के लिए भूतकाल या प्रीवियस समय की कल्पना करता है, और जो घटनाएं आगे हो रही हैं उसको बुद्धि में समझने के लिए भविष्य काल की घटनाएं या भविष्य में घटित होने वाली चीज़ों के हिसाब से समझता है। इसीलिए वो प्रकृति की वास्तविक स्वरूप को समझने में असमर्थ हो जाता है। जो घटनाएं बीत चुकी हैं या हो चुकी हैं वह भी उसी क्षण हुई थी जिस समय भविष्य काल घटित हुआ था, और वर्तमान भी घटित हो रहा था और भूत भी हो रहा था। ऐसे ही एक ही चीज़ रोटेट होती रहती है। इसलिए हम इसे एक निरंतर विकास की प्रक्रिया कह सकते हैं। इस विकास की प्रक्रिया में समय कहीं अस्तित्व नहीं आता, बल्कि एक गतिमान होकर चीज़ों को परिवर्तन करता रहता है, जो परिवर्तनशील हो रही हैं और दिखाई दे रही हैं। इसीलिए समय नहीं होने के कारण कोई भी चीज़ पुरानी या नहीं रह जाती। हमें पुरानी या नई होती प्रतीत नज़र आती है, क्योंकि जो चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है तो हम पूर्व अवस्था को पुराना बोलते हैं, और अभी जिस अवस्था में पहुँचे हैं उसको हम नवीन बोलते हैं। लेकिन वास्तव में वो अवस्था बदली हुई है, वो जगह बदली हुई है, उसका रूप आकार बदली हुआ है। वास्तव में वो संख्याएं बदली हुई हैं, लेकिन पुराना या नए जैसा कुछ नहीं है। हम जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो हमें लगता है कि पुराने हुए हैं, जबकि वास्तव में इसको समझोगे तो जवानी अपने समय में भी नया था। जब ये बुढ़ापे में बदल गया है तो बुढ़ापा अपने समय में नया है। बुढ़ापे से और भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जाएंगे तो हमें लगेगा और पुराना हुआ है, जबकि वास्तव में वो जीर्ण शीर्ण अवस्था पहली ही बार आया है, वो अपनी जगह नया ही है। लेकिन हम
जिन अवस्थाओं में, जिन दृष्टियों में देखते हैं, उसकी वजह से हम पूर्व दृष्टि की समृद्धता के कारण आगे घटित परिणाम को पुराना और नए के रूप में देखते हैं। इसलिए जिस प्रकार हम नए से पुराने की तरफ बढ़ने की गति को पढ़ते हैं, इसी कारण हमें समय का भ्रम होता है कि समय भी एक गति तय करके आया होगा या सृष्टि एक समय के रूप में गति करके आई होगी। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ना तो इस सृष्टि में समय कहीं अस्तित्व में रहता है और ना ही कोई चीज़ नई या पुराने की तरफ रहती है। यह एक रूप से दूसरे रूप में घटित होती रहती है और तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, एक साथ इस सृष्टि में घटित होते हैं। एक साथ घटित होने के कारण ही हमें कभी समय का बोध नहीं हो पाता, समय को अनुभव नहीं कर पाते और इसी कारण ये भ्रम पैदा होता है कि सृष्टि में भूत रहा है या भविष्य होगा। जैसे अगर इस सृष्टि को एक बॉल समझ लिया जाए, तो अगर एक बॉल घूम रही है तो हम उस घूमती बॉल को, वो लगातार घूम रही है, उस घूमती बूम को हम ये नहीं कह सकते कि ये घूम रही है तो ऊपर का सिरा उस समय था, नीचे का सिरा इस समय होगा, या अब जो समय चल रहा है वो वर्तमान का समय हो गया है। वो अविरल घूम रही है, एक ही जगह पे घूम रही है, एक ही प्रकार से हो रही हैं, लेकिन समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए समय काल्पनिक हो जाता है और हमारी दृष्टि में भेद पैदा करता है। जिस प्रकार नए और पुराने का भेद पैदा होता है, उसी प्रकार से समय में पूर्व और भविष्य का भेद पैदा होता है। जबकि सृष्टि में तीनों काल एक ही समय हैं और हर चीज़ नया ही होता है। हर चीज़ का गठन पहली ही बार होता है और हर बार नए रूप में ही होता है। पूर्व रूप में कुछ नहीं होता है। जो भी बनता है सृष्टि में प्रथम बार बनता है और अंतिम बार बनता है।